क्वेश्चन ये है कि शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, ये हमने सुना है, तो इसमें शुद्ध भाव जैसा क्या होता है? तो सबसे पहले समझना होगा शुभ भाव क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुभ भाव का भी पता नहीं, अर्थ हो या ना पता हो। शुभ भाव उसको कहते हैं वह भाव जो ना हमारी आत्मा में तनाव पैदा करे, ना हमसे जुड़े हुए किसी अन्य की आत्मा में, वो शुभ भाव है। शुभ भाव पुण्यस्य, वाचक उमास्वाती कहते हैं कि शुभ भाव ही पुण्य है। अशुभ पापस्य, अशुभ भाव पाप है। अशुभ भाव पाप है यानी क्या? पाप मतलब जो आपका पतन कराए, जो आपको स्ट्रेस दे, वो पाप। आप जहाँ भी स्ट्रेस में हो वहाँ पाप में हो। बिजनेस करते हुए हो, चाहे रोटी बेलते हुए हो, चाहे बच्चों को पालते हुए हो, जहाँ भी स्ट्रेस ले रहे हो वो पाप है, अशुभ भाव है। शुभ भाव स्ट्रेसलेस, विद आनंद, प्रेम भाव के साथ जियो ना, शुभ भाव। तनाव में जियो, अशुभ भाव है। शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव के अंदर में व्यक्ति मात्र आने जाने वाले भाव और विचारों को देखता है, साक्षी, वो आईना बन जाता है, जिसमें जो सामने आया वो रिफ्लेक्ट होगा, वो सामने से गया, उसका रिफ्लेक्शन खत्म, उसका इंप्रेशन खत्म। वहां कोई अटैचमेंट नहीं होता, कुछ क्लिंगिंग नहीं होती, कुछ चिपकाहट नहीं होती, उसको कहते हैं शुद्ध भाव। शुद्ध भाव में कोई पकड़ नहीं होगी, केवल आत्मा साक्षी भाव में रहे, उसका नाम शुद्ध भाव है। ये अवस्था तब आती है जब हमारे भीतर की पकड़ खत्म होती है। जनरली हमारे भीतर में इतनी तरह की पकड़ है, इतने तरह के लगाव है, इतने तरह की इच्छाएं हैं, मैं ये करूं, मैं वो बनूं, मैं वो दिखाऊं, मैं वो पाऊं, ये सब कुछ हमें तनाव देती है। अगर हम ये सब भाव न करें तो भी घटनाएं घटेगी। मैं ये करूं, करके दिखाऊं, मैं बनूं, मैं दिखलाऊं, ये भाव न करो तब भी जो घटना है सो घटेगा। ये समझ जिसको आ जाएगी वो साक्षी भाव में जी पाएगा। पर जनरली आदमी सोच ही नहीं सकता ऐसा। वो कहते हैं अगर सोचूंगा ही नहीं तो करूंगा कैसे, और करूंगा ही नहीं तो होगा कैसे। नॉर्मल थिंकिंग हमारी यही होती है कि पहले सोचो, सपने देखो, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ो, भागो। तो आदमी प्लानिंग करता है, सब कुछ, ये दौड़ भाग, इधर गया उधर गया, इसको फोन उसको फोन, सब कुछ को, और कहता है मैं नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा। हकीकत है कि नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, पर करने का मतलब भीतर के तनाव रहित होकर के कार्य को होने दो। कार्य करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड कार्य को होने देना इज अ डिफरेंट थिंग। कार्य हो रहा है, उसको होने दो। और हम कार्य कर रहे हैं, क्या होता है, मैंने एक घर में देखा, एक लेडी को सुबह उठ करके केवल सबको इंस्ट्रक्शंस देने होते थे और कुछ मशीनें ऑन करनी थी। जैसे कपड़े धोने हैं तो केवल मशीन का स्विच ऑन करना है, पानी ऊपर चढ़ाना है, केवल मशीन का स्विच ऑन करना है। तो भी वो 8-9 बजे के बाद कहती कितना काम किया ना मैंने, कपड़े भी धो डाले, पानी भी चढ़ा दिया। तो भी मैंने पूछा आपने कैसे चढ़ाया पानी? बोले भैया स्विच तो ऑन करना पड़ा ना। तब उनको स्विच ऑन करना भी काम लगता है, इंस्ट्रक्शन देना भी काम लगता है। उनको लगता है बस मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ। और वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, काम का बोझा बहुत ले रही है। तो हम लोगों को जनरली आदत हो जाती है बोझा लेकर के काम करने की। आप देखो ऐसे बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं जो भीतर कोई तनाव नहीं लेते, उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। जो सामने फाइल आती है उसको पढ़ते हैं, उनको जो लिखना होता है लिखते हैं, फाइल गई, वो चैप्टर क्लोज, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं, सारा सिस्टम काम करता है। वो ऐसे कैसे बने? उन्होंने वो कला सीखी, ये कार्य को होने दो, कार्य का तनाव मत लो। किचन में भी काम होना है, होने दो, बिना तनाव के, रिदमिक होके काम को होने दो ना। पर हमें हर किसी को लगता है मैंने खाना बनाया। अरे भैया सबने अपना रोल प्ले किया ना, गैस ने भी, कुकर ने भी, पानी ने भी, मसालों ने भी, सबने अपना रोल प्ले किया, लेकिन हम सबको लगता है मैंने। ये अशुभ भाव है। अशुभ शुभ दोनों से जो मुक्त है वह है शुद्ध भाव।
शुद्ध भाव में जीना जिसे आया उसे सामायिक में जीना आया। वही सामायिक है कि मैं केवल क्षण का दृष्टा हूँ, समय में उपस्थित हूँ, घटनाएं खुद ब खुद होती है। जय हो।